गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अगेन आज के इस वीडियो में जो भी देखेंगे उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। अगेन ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, भगवान का ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, मेरे वेल विशर्स का ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स का ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स एंड डियर वंस का जिनकी तरफ से मुझे बहुत अच्छी विशेस आ रही हैं। और अच्छा लगता है जब भी कोई मुझे फ़ोन करके बताता है कि जब वो मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ उनको इंस्पिरेशन मिलती है। फ्रेंड्स, ये मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियोस या ये मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ये वीडियोस का ये मतलब है कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में कुछ मैंने सीखा है वो मैं कुछ आपसे शेयर करके अगर आपकी लाइफ को भी अगर कुछ अच्छा बना पाऊँ, कुछ सार्थक बना पाऊँ, तो यही मेरे इन वीडियोस का ये बेस है। और इसीलिए मैं अपनी जो लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ में भी अगर कोई भी ऐसे चैलेंजेस हैं, कोई भी ऐसी आपकी डिफ़िकल्टीज आई हैं, तो आप उसको किस तरह उन चैलेंजेस को हम आगे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। यही कुछ वीडियोस जो है ना, ये मैं आपसे जो बात कर रही हूँ। और आज के लिए मैं जिसमें बात करना चाहती हूँ, जिस पे गीता में भी लिखा है कि जो आपका है वो आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं है तो उसकी चाह करना भी हमें बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, जब चैलेंजेस आते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। देखिए, हम हिंदू हैं और ऐसे बहुत सारे कुछ मेरे ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो शायद किसी और रिलीजन को या किसी और फेथ को जो है फॉलो करते होंगे, लेकिन जो कुछ हमारे जो एक्शंस होते हैं उसका कुछ रिएक्शन तो होता ही है। तो मैं क्योंकि कर्मा थ्योरी में बिलीव करती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि कुछ जो हम इंस्टेंसेस हमारे ज़िंदगी में आते हैं तो वो कुछ हमारे कर्म हैं जिनको हमने भोगना तो है ही। अब उसको कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। तो जो आपके पास आ रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रैटिट्यूड से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो नहीं है उसकी चाह भी छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं जब हमारे रिलेशनशिप्स पर प्रॉब्लम आती है। कई ऐसे भी लोग होंगे जो रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम में गुजर रहे होंगे, फिर हम उन रिलेशनशिप्स को ना हम किसी तरह पकड़ के बैठना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरी इसमें क्या गलती थी। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जो होना ही नहीं था, तो उसको छोड़ देना चाहिए। क्या पता आगे आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इंस्टेंस आने वाला है जो बहुत ही हसीन। यही इसी एक बेस से जो है मैंने अपनी ज़िंदगी को ये जो है दिन निकाले हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आए ना, जब हमारा बिज़नेस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आया, तो मुझे था कि ये होना ही था। उसको अब हमने, वो हमारा एक फेज़ था जो हमने इन्जॉय किया, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे कुछ देखना पड़ेगा। वो हमारी ज़िंदगी में अब ख़त्म है। बहुत अच्छा, एक मैंने अभी एक मूवी देखी थी गुलमोहर, जिसमें शर्मिला टैगोर जी कहती है कि अगर कोई उनका रिलेशन नहीं हुआ तो शी सेड, आई ऑलवेज थॉट इट वॉज नेवर मेंट टू बी, कि वो मेरी ज़िंदगी में होना ही नहीं था। इसी थॉट से जो है मैंने उसको छोड़ दिया। और यही थॉट आपको भी रखना है कि दैट इट वॉज नेवर मेंट टू बी, और आगे हमने बढ़ना है, आगे की सोचना है। बहुत सारे लोग हम उसको अपने माइंड में ना बंद के रख लेते हैं, और उसमें हम इफ़ एंड बट्स में ही हम कर जाते हैं, आगे बढ़ने की सोचते भी नहीं हैं। वो आपकी ज़िंदगी में जितने भी पीरियड में था बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसका अगर ख़त्म हो गया है उसको तो उसमें हमें ख़त्म करके आगे बढ़ना है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके पास कोई बिज़नेस की प्रॉब्लम्स हो, चाहे नौकरी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हों, तो व्हाट वाज नेवर मेंट टू बी उसको ऐसे करके उसको छोड़ो। देखिए, ये सारा ट्रिक ऑफ द माइंड है। आप अपनी माइंड को कैसे समझाओगे, और आपका माइंड अगर किसी बात पे अगर फंस जाता है, माइंड में इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको वो नेगेटिव भी लेके जाएगा और आपको वो पॉजिटिव भी लेके जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने उस माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है। ये जो मैं आपको एक बता रही हूँ, दिस इज ऑल्सो ट्रिक ऑफ द माइंड, कि आप अगर उसको बोलते हो कि जो मेरे पास चैलेंजेस आए, जो प्रॉब्लम्स आई, तो वो मुझे झेलनी ही है। जो मेरा अच्छा टाइम था अब वो नहीं है, तो ख़त्म हो गया है, आगे और अच्छा आएगा। तो वो ट्रिक ऑफ द माइंड में क्या है, हमने अपने माइंड को समझाया कि वो अब ख़त्म हो गया हमारा पीरियड,
कि अब वो हमारे ज़िंदगी में ऐसा ही था, उतनी देर के लिए ही था, और आगे का जो टाइम है वो उसके लिए हम काम करते हैं। आगे टाइम हमने हर दिन हर एक पल के हिसाब से जिया है, ये सोच के नहीं हर बारी सोचा कि आगे क्या होगा। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया था, ना हमने पास्ट के बारे में सोचा, ना हमने फ्यूचर के बारे में सोचा। सो ट्रिक ऑफ द माइंड में हमने अपने माइंड को चेंज किया कि जो था अच्छा था, अब जो ख़त्म हो गया उसको हमने ख़त्म कर दिया, हमने आगे के लिए है। तो ऐसे ही सोच के हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और क्या पता कि क्या सिचुएशंस आपकी लाइफ में होती हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा बाहर कनाडा में पढ़ता है, और तब वो एक वाटरलू यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ता था, जिसकी फ़ीस बहुत हाई है। और क्योंकि तब हमारा बिज़नेस भी अच्छा चल रहा था तो हम उसकी जो है फ़ीस भी दे पाते थे। और कुछ कारण ऐसे हुए फ्रेंड्स के वो अपना स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए, और हमें बहुत निराशा हुई थी इस बात की कि वो हमने जो इतने पैसे हैं लेकिन वो स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया, वॉट एवर रीजन्स। और लेकिन फिर वो किसी और यूनिवर्सिटी में उसने जो है सेनेका है वहाँ पर ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में उसने फिर से वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ली और अपनी उसने पढ़ाई पूरी करी। लेकिन इसका मैं आपको ये बता इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ, वाटरलू की जो फीस थी एक सेमेस्टर की, वो सेनेका की पूरी 1 ईयर की फीस थी, और वो हम फिर भी अफोर्ड कर पाए। और अगर मेरा बेटा वाटरलू में आगे बढ़ता और हम उसकी फ़ीस नहीं दे पाते तो ये सबसे बड़ा दुख मुझे भी होता और मेरे बेटे को भी होता, मेरे हस्बैंड को होता। एज अ फैमिली हमें ये दुख होता कि हमारे बेटे में वो कैपेबिलिटी थी लेकिन हम किसी कारणवश उसको नहीं कर पाए। इसमें एक बहुत बड़ा, मैं आपको कह रही हूँ, ये एक बेनिफिट था हमारे लिए, मेरे बेटे के लिए। आज बेटा बहुत अच्छा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है। तो यह आपको बताना चाहती हूँ कि क्या पता कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में जो आई है वो किस लिए आई है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। तो उसमें निराशा नहीं है, ये मैं उसका एक पॉजिटिव पॉइंट देखती हूँ कि मेरा बेटा अगर ग्रेजुएशन अगर स्टडीज़ पूरी कर चुका तो उसका एक बहुत बड़ा तात्पर्य ये भी था कि वो वाटरलू से ना करके सेनेका में कर पाए, क्योंकि हमारी तब हैसियत नहीं थी वाटरलू की फ़ीस देने की। तब हमें पता नहीं होता, लेकिन आगे जाके यही एहसास हुआ। यही आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो ख़त्म हो गया उसको ख़त्म कीजिए, आगे के लिए बारे में सोचिए कि वो हमारी ज़िंदगी में बस उतने ही टाइम के लिए आया था, अब कुछ भगवान ने आगे सोचा है। यही आज के वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे ही अच्छे कमेंट्स, इंस्पिरेशन जो है आप मुझे देते रहिए, देखते रहिए। क्या पता किस टाइम पर मेरे ये वीडियोस आपके किसी काम पर आए, और अगर आते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको किसी भी सिचुएशन से मेरे वीडियोस कुछ इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सो यही मेरा एक बेसिक है जो मैं अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप सो आज का भी वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, क्या पता किसी की लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।